सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आज की मीटिंग का अरेंजमेंट किया, अपने दायित्व को पूरी तरह निभाते हुए आज जो हमारे जो गुरु, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं आज हमारे बीच हमें मार्गदर्शन देने के लिए, उन्हें विशेष अनुरोध रिक्वेस्ट पर वो आज हमारे बीच में है। इस मीटिंग का पूरा श्रेय जाता है आरती सनोडिया मैम को। मैं सबसे पहले आरती सनोडिया मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आरती सनोडिया मैम। जी सर, थैंक यू सर। ओके, आइए। सर भी आ चुके हैं और जी सर के लिए आपके 2 शब्द। जी सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं सर का वेलकम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं जी सर, नमस्ते सर। मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे ग्रुप में, और मैं सभी लोगों का भी वेलकम करती हूँ कि आज हमको ये मतलब कुछ घड़ियां मिली हैं जिसमें हम सर को सुन पा रहे हैं। बहुत ही कीमती समय सर ने हमारे लिए निकाला हुआ है। जो कंपनी के सीएमडी सर हैं, तो इन्होंने बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला हुआ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग उनको ध्यान से सुने और कुछ सीखें, कुछ पाए, मतलब कुछ अच्छा मिलने वाला है सभी को। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं मैम, दिल से बिल्कुल वेलकम करती हूँ सर का। बिल्कुल मैम, जी थैंक यू, सर, थैंक यू, जय सर जी। थैंक यू। जी जी, हाँ, मैं देवेंद्र के सर प्रणाम करता हूँ आपको। आज की जो मीटिंग सेशन में बहुत ही खास है आज का दिन, क्योंकि आज आप सभी हमारे बीच हमारे मेहमान जो आए हुए हैं, वाकई में आज की जो मीटिंग खास बनने वाली है। आज सभी जोवेल लाइव परिवार के सभी मेंबर्स, सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आज का दिन, आज का समय आप जो देने वाले हैं, यकीनन हम सबके लिए यादगार साबित होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज जो शख्सियत हम सबसे रूबरू होने वाली है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उन्हें सुन पाएंगे। सर का एक एक शब्द एनर्जी भर देगा। मैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें सर को सुनना है, इसलिए मैं सर आ चुके हैं। तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी जगह में खड़े होकर तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे, जो कि इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा प्लान डिजाइन किया और इतना प्यारा हमें मार्गदर्शन देने आए हुए हैं, जो डेफिनेट है हम अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे। तो मैं हमारे गुरु, हमारे मेहमान, ग्रेट लीडर, ग्रेट ऑनर श्री संजय राजपुरोहित जी का वेलकम करता हूं। प्लीज सर, वेलकम, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर, प्रणाम, स्वागत है सर आपका, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार 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 नमस्कार। तो सर आगे की कार्रवाई चालू करें सर, और हमें अपना आशीर्वाद देते हुए हमारा मार्गदर्शन दे सर। बिल्कुल आगे कैसे काम करें। कुछ सेशन के लिए और कोई अगर लोगों का लगभग सारे लोग आ चुके हैं अभी तो। जी सर, कुछ लोग आते जा रहे हैं सर, काफी लोग तो हैं अभी यहाँ पर, और जब तक चलिए, बहुत बहुत सभी को बधाई हो और सभी को मेरा नमस्कार। और आज का सेशन जो हमने रखा है, आरती मैडम ने काफी करीब 8 से 10 दिन से मैं देख रहा हूँ आरती मैडम को कि अपनी अपनी एरिया में सब लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई हो। सभी ने ये एक बीड़ा उठाया कि अब हम ऑनलाइन के रूप में कैसे डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाएं, कैसे जोवेल लाइफ को आगे बढ़ाएं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है मैडम आरती मैडम का। और जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आपका सेशन रखना है, तो मैं मना नहीं कर पाया। क्योंकि मैं इसलिए मना नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरा लीडर यहाँ पर जो छोटे से छोटे स्केल पर भी काम कर रहा है, मेरा ये मानना है कि मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके काम करूं। इसीलिए मैंने उनको मना नहीं किया, और मैं मना भी कैसे करूं जब वो अपने दिलो जान से यहाँ पर लगे हैं। तो मुझे भी उनके साथ समय मिलाना और मुझे लेना बहुत जरूरी था। तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे को बुलाया है, मेरे मन की इच्छा थी आना है, और ये सब चीजें टाइम निकालना, ये सब चीजें, क्योंकि आप लोग इतना टाइम दे सकते हैं तो फिर मुझे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोगों की वजह से जोवेल लाइफ है। मेरे अकेले की वजह से जोवेल लाइफ नहीं है, आप लोगों की वजह से जोवेल लाइफ है। तो
खुशनसीबी सर, आपने जो कीमती समय दिया सर। थैंक यू वेरी मच। पर सर आप लोगों के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे टाइम देना ही है। आप चाहे अभी थोड़ा सा वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए लोगों की, अभी लोगों ने जूम पर आना शुरू किया तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि हर एरिया में हमारा जूम स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को जब एक लीडर छोटे से स्केल पर शुरुआत करता है तो इंकरेजमेंट होना जरूरी है, उनको इंकरेज करना जरूरी है, उनको बढ़ावा देना जरूरी है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ऐसे कहीं भी मुझे मुझे मौका मिलता है। आप लोगों ने जो मेरे को पिछले 1 साल से देख रहा है तो मौका मिलता है मुझे, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मुझे जाने का, लोगों से मिलने का, मैं वो मौका छोड़ता नहीं हूँ। मतलब मैं वहां पर जाता ही जाता हूँ, ये मेरा एक शुरू से नेचर रहा है। इसलिए मेरे को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों से बात करना, आप लोगों से मिलना, ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती मैडम और जो भी टीम लीडर है वहां पर, उनको मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने स्टार्टअप लिया और आज मेरे को वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज थैंक यू सबसे आदरणीय, पहले हम थैंक लोग जो बात करने वाले हैं, फिलहाल जो पेंडेमिक सिचुएशन है, आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ हैं, वहाँ सबसे पहले हमारा जो काम है, हमारा काम सबसे पहला जो हमारा ये काम है आज की तारीख में, सबसे पहले तो हमें हमारे अपने आप को सेव करना जरूरी है। सेव करना, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है सभी जगह पर, एक जगह पर नहीं सभी जगह पर सिचुएशन है, थोड़ी सी भयानक है। पर डरने घबराने की कहीं जरूरत नहीं किसी को भी, क्योंकि डरने घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में वेलनेस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं। तो जो वेलनेस वाले हैं वो लोग फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इम्यूनिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें कहीं भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, उनको आप घर में यूज कीजिए और आपका इम्यूनिटी बढ़ाइए और लोगों को जितनी जरूरत है लोगों तक जाइए। अभी का समय ऐसा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जा पाएंगे, जितना मैक्सिमम हो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए। पर मैडम, आरती मैडम, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हमारे में कुछ बदला है। जी सर। हमारे में इसलिए कुछ बदलाव नहीं लगता है क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से, हमने जब से कंपनी को स्टार्ट किया था 15 जनवरी 2020 से, पहले दिन से हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवर्ड होते हैं। बिल्कुल सर। और पिछले करीब करीब 14 से 15 महीने से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चालू रख रखा है। तो हमारे लिए बिजनेस को किस तरीके से देखेंगे, अगर आप बिजनेस देखेंगे तो हमारे लिए कुछ बदला नहीं है। जहां तक मुझे अभी तक का अनुभव कहता है कि ये जो समय है, जो लास्ट ईयर हमने स्टार्टअप लिया था उसी समय का जैसा ही है। जो मेरे यहाँ पिछले दोस्त है, जो मेरे भाई हैं अभी जो हमारे साथ है, पिछले 1 साल पहले यहाँ पर काफी लीडर से, मिस्टर सीएल सर उसमें से एक है जो वेरी फर्स्ट डे से हमारे साथ में है। सीएल सर अभी शायद अभी हमारे साथ है भी। तो सीएल सर को पता भी है हमने कैसे स्टार्टअप लिया था। जैसे हमने काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन लगा था। अब जब लॉकडाउन लग गया था और उस समय की सिचुएशन में आज की सिचुएशन में बहुत बदलाव है। पहले का लॉकडाउन और आज का लॉकडाउन में थोड़ा सा बदलाव ये है कि पहले पूरे इंडिया में एक साथ लॉकडाउन लगा था, अब धीरे धीरे अलग अलग जगह पर लॉकडाउन लग रहा है। और अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है, अभी जो सिचुएशन चल रही है अभी भी मुझे लगता है कि मई के आधा मई तक, मतलब 15 से 20 मई तक इसी तरह का माहौल चलने वाला है। और मैं भी पॉसिबल कुछ पता नहीं कह सकते कि मई तक भी ऐसा ही चले। तो हमें तो बहुत अच्छा एक मैं बोलता हूँ, मैं इसको मौका नहीं बोलूंगा, मौका बोलूंगा तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी जो अभी कोरोना से थोड़े से पीड़ित है। ये मौका नहीं है, सिर्फ हमें हमारा आंखें खोलने की जरूरत है कि अभी हमारे को जरूरत है किन लोगों की हमारे को जरूरत है और हमें किन लोगों की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा आज आप लोगों से ये है, आज जोवेल लाइफ जो भी आ रहा है या जो नया इसके अंदर गेस्ट बैठा है या आने की सोच रहा है या आ गया, सबसे पहले आप लोगों को आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। कैसे करना होगा ये तो सब समझा देंगे हम लोग जूम पर वाई क्लियर होना जरूरी है। हर डायरेक्ट सेलर का एक ही सिद्धांत होता है, अगर उसका वाई क्लियर होता है तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आज की तारीख में मुझे 16 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आज तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई, चाहे वो मेरे फैमिली से रिलेटेड हो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, कभी भी हमने हमारा ऐसा माहौल नहीं बनाया कि ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम दिखेगी। आपने अगर किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हम आकर्षित करते हैं वही हम बन जाते हैं। जिन्होंने जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है
और नहीं पढ़ा है तो द सीक्रेट नाम से एक बुक है, उसको आप रीड कीजिए, अभी बहुत अच्छा टाइम है। वीडियो आप देखिए, द सीक्रेट नाम से एक वीडियो भी है और आप बुक भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर बिल्कुल प्रैक्टिकली जो बातें बताई गई हैं, उनके अंदर सीधा से ये बताया गया कि जो जो आदमी जो आकर्षित करता है वो वैसा ही हो जाता है, उसके साथ वैसा ही होने लगता है। तो काफी लोगों को अभी ऐसा डर का माहौल है, क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे। तो आप डरने घबराने से दूर आप ये सोचिए कि अभी हमारे पास क्या है, अभी हम इस स्तर पर रह के क्या कर सकते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। अभी आपका बिजनेस जहां से है, जहां आप हैं, वहां से आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि काफी लीडरों से मेरी बात होती रहती है। तो काफी लीडर्स ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी प्रॉब्लम है, सभी जगह पर ऐसा है वैसा है। तो मुझे भी मालूम है सर, प्रॉब्लम बहुत जगह पर है और हर जगह पर प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो सारे लीडर्स और जो भी अभी यहाँ पर एक्टिव लीडर्स है, आपकी एमपी टीम से या भी इसमें जो भी और कोई टीम वाला इन्वॉल्व है, मैं आपको बोलता हूँ आपके पास जो अभी है वो सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है, अगर आप इसको अवसर के रूप में देखेंगे तो। देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो चुका है आज की तारीख में, बिजनेस मॉडल देखिए, आप आपके आसपास के बिजनेसेस को देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को देखिए, आपके कोई कलीग होगा, आपको कोई मिलने वाला होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा जिनका अदर बिजनेस था, वो सब चौपट हो गया है। आप इस भयानक स्थिति को सोचिए एक बार, आप इस भयानक स्थिति को सोचेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब अदर बिजनेसेस सब बंद पड़े हैं, जहां पर डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हम पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव चीजें लोगों को शेयर कर रहे हैं। क्या आपको आपके आसपास में लोग मिले जो कपड़े की दुकान वाले थे वो एक साथ जूम पर आए? आरती मैडम, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा आपने सुना कभी कि नहीं नहीं सर। यहाँ पर मार्केट में लोहा का जिसका काम था, जिसका कारोबार था, वो सब एक साथ मिलके जूम पर बातें कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कितना सर। खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग की। आप जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है डायरेक्ट हम सभी सेलिंग को। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये प्रूव भी हो चुका है। इस कोरोना टाइम ने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये टाइम है कि डायरेक्ट सेलिंग को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए, कोरोना के पहले के इम्पैक्ट और आज के इम्पैक्ट बहुत अलग होने वाले हैं। लास्ट ईयर जब कोरोना हुआ था, कोरोना फैला था, तो सभी जगह पर लॉकडाउन हुआ और उस 3 से 4 महीने के अंदर बिजनेसेस की हालत आप लोगों को पता है, क्या-क्या हालत हुई थी, किस-किस तरीके से लोग बाहर आए थे। फिर से एक बार जब लॉकडाउन हुआ है वापस से, आप अंदाजा लगाइए उस इकोनॉमी का, जहां पर वो इकोनॉमी खड़ी होने वाली थी और वो फिर से धराशायी हो गई है। इस भयानकता को अगर आप सोचेंगे तो आप अपने आप को एक ऐसी इंडस्ट्री में देखना पाएंगे कि यहाँ ये एक इंडस्ट्री है जो एक सॉल्यूशन बन के खड़ी हुई है आज तक। पिछले साल भी डायरेक्ट सेलिंग जितना मार्केट के ट्रेडिशनल मार्केट नहीं बढ़ा था, उससे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बढ़ा। और इस बार भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडियन इकोनॉमी को चलाती हुई दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों से सिर्फ घर बैठ के बात करते हुए बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, आप अंदाजा लगाइए। इसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री बता दीजिए कि जो इस इंडस्ट्री से अलग हो या ये इंडस्ट्री के अलावा हो। ऐसी कोई इंडस्ट्री आपको दिखती हो तो मुझे बताइए। बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री धाराशायी है, आप किसी भी इंडस्ट्री को जाके देखिए। क्या पॉजिटिव साइन है हमारे पास? ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आपको इंडस्ट्री की ताकत समझनी पड़ेगी। आज ये टाइम आपको ये समझना है कि हमारे को इस इंडस्ट्री ने क्या दिया है और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो किस जोन में है और हम किस जोन। आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा वजूद साबित हो चुकी है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना सा बोलेंगे ना कि सिर्फ आप देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे करने से ये इनकम आता है। मुझे बताइए कौन मना करेगा आज? मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि कोई नेगेटिव बात बोलेगा आपको आज की तारीख में। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब आप उसको बोलेंगे कि हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपकी इनकम को बढ़ावा दे सकती है, जो आपको वेलनेस दे सकती है, जो आपके परिवार को सुरक्षा दे सकती है, मुझे बताइए अभी आज की तारीख में किसको क्या जरूरत है? पहला, सबसे पहले हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। तो आप लोगों को अभी इतने टाइम से मैं 2006 से इस इंडस्ट्री में हूँ।
वेलनेस के प्रोडक्ट पहले भी आया करते थे, आज भी आते हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग की एक खास बात बताता हूँ। वेलनेस के प्रोडक्ट बहुत शुरू से हैं यहाँ पर, जब से ये इंडस्ट्री आई है वेलनेस के प्रोडक्ट पर काम कर रही है। और जब जब हम लोगों को बताया करते थे कि ये वेलनेस इंडस्ट्री है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है, जो पुराने नेटवर्कर है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वो बोला करते थे कि ये 21वीं सदी का बिजनेस है, जैसे 1980s में किसी ने कंप्यूटर युग के बारे में बोला था कि आने वाला टाइम कंप्यूटर का है, आने वाला टाइम मशीनों का है। 1980s की आप बात कर रहा हूं मैं आपको, जब वहां पर बोला जाता था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो करेगी, जिसके अंदर आपको पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटर किया, और माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लोगों को रोजगार भी दिया, और माइक्रोसॉफ्ट आज कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री का टाइम आता है, ये इंडस्ट्री का बिल्कुल राइट टाइम है जब आप और हम बात कर रहे हैं। ये 21वीं सदी का बिजनेस है और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और ये बहुत अच्छी खुशकिस्मती है हम लोगों की कि हमें डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है। सबसे पहले अपने आप के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, कि अपने आप को आप क्लैपिंग करके दिखाइए कि मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग मिल गई है। मतलब ऊपर वाला आपको बिल्कुल सही ट्रैक पे लाके बिठा चुका है। अब अगर आप काम नहीं करते हैं या आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझते, तो मुझे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको हो सकता है इससे भी अच्छी इंडस्ट्री आपको मिल गई हो। मुझे 2006 से 16 साल के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं मिली जो इस तरह की पॉजिटिव थिंग रखती हो। ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पर लोगों को इनकम के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या करेंगे हम लोग। अगर कोई सैलरी पर्सन है तो बुरा मत मानिएगा, अब आपकी सैलरी कैसे आएगी ये आप डिसाइड कीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट में भी है तो भी प्रॉब्लम्स तो आनी ही है सर। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके हाथ में आपका चेक का साइन है, आप भर सकते हैं मुझे कितना कमाना। ये डायरेक्ट सेलिंग पावर देती है आपको। आप डिसाइड करते हैं मुझे कितनी इनकम आए, आप डिसाइड करते हैं कि मेरा इस बार का चेक कितना बनना है, ये सब आप डिसाइड करते हैं। अब आप क्या डिसाइड करते हैं वो आप सोचिए। ये इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, आप चाहते हैं कि मुझे इस महीने 1 लाख रुपए आना चाहिए, तो आप प्लानिंग कीजिए। 1 लाख रुपए कैसे आएंगे इसकी प्लानिंग कीजिए। आपके अपलाइन को पूछिए कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप पूछ के देखिए, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। आप पूछते ही नहीं है मुझे कितना आना। सबसे जो इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, चाहे वो जोवेल लाइफ हो चाहे कोई भी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं हम डायरेक्ट सेलिंग को आज प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री बची है जो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है, जो आगे आगे आपको बढ़ा सकती है। तो मैं जब बोल रहा था आपको, अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जोवेल लाइफ ही क्यों, अब अपन इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को आज जोवेल लाइफ के बारे में वापस से रूबरू कराता हूँ, क्योंकि जब ये कंपनी बन रही थी, जब ये कंपनी के बारे में सोचा जा रहा था, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ जो आप लोग आप आज बोलते हैं, और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप ये बोलते हैं कि जोवेल लाइफ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जोवेल लाइफ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जोवेल लाइफ ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ दिमाग लगा के काम नहीं किया जाता, यहाँ पर दिल लगा के काम किया जाता है। ये कंपनी मैंने दिल से बनाई थी, कि दिल से बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि जो मेरे डायरेक्ट सेलर जितने भी अभी तक इंडस्ट्री के अंदर फेलियर हो गए, मुझे पता है फेलियर क्यों होता है, कभी कंपनी का फॉल्ट होता है, कभी लीडर का फॉल्ट होता है। मोस्टली जो मुझे लगता था वो ये लगता था कि कंपनी अपनी लायबिलिटी नहीं समझती, कंपनी अपनी सर्विसेज पर काम नहीं करती। कंपनी डायरेक्ट सेलर को बोलती है कि आप कीजिए। जब डायरेक्ट सेलर मार्केट में निकलता है तो वो सिर्फ लीडरशिप करने के लिए निकलता है। बहुत से ऐसे काम है जो उससे नहीं होते, कई ऐसे काम है जो हमारे को करने पड़े। 2006 से इंडस्ट्री में तो हमारे को भी बहुत सारे काम ऐसे करने पड़े थे। और मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, जब हमने इस कंपनी का निर्माण करना शुरू किया था, तब हमारे को एक ही चीज समझ में आ रही थी कि आने वाला समय लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां पर लोगों को ऐसा नहीं लगे कि कोई कंडीशन पर हमने काम करवाया। तो आप हमारे पूरे बिजनेस प्लान को अगर आप वॉच करेंगे, किसी भी तरह की कोई कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन हमने नहीं रखी अभी तक तो नहीं रखी। आने वाला टाइम का कुछ पता नहीं, और रखेंगे तो ऐसी कंडीशन ही रखेंगे जो लोगों को अच्छी लगेगी, जो लोगों को सही लगेगी। ये मैं आप लोगों से आज बोलना चाहता हूँ। कंडीशन से बिजनेस कभी नहीं हुआ है।
आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंडीशंस पे बिजनेस नहीं होता। देखिए, कंडीशंस लगा के आप बिजनेस करना चाहेंगे तो होगा नहीं, ये मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए हमने प्लान में कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं की। हाँ ठीक है, आपको इनकम लेनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लान है, वो प्लान का जरूर हिस्सा हो सकता है। पर हमने कोई कंडीशन लगा के बिजनेस करना, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कंडीशन लगा के हम बिजनेस करेंगे। हमने सिर्फ दिल से कंपनी को बनाया। तो जॉवेल लाइफ जब बन रही थी तब हम दिमाग नहीं लगा रहे थे, हम दिल लगा रहे थे कि क्या ऐसा चीज दिया जाए जिसके अंदर लोगों का भी भला हो जाए और लीडरशिप भी खड़ी हो जाए। तो जब हमने कस्टमर को देखा, आज सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आप लोग मेरे को सुनने आए तो मैं आपको पूरा विजन और मिशन भी बताऊंगा आज की तारीख में कि जॉवेल लाइफ का क्या मिशन और क्या विजन रहा। तो जब आप कभी भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखने जाते हैं तो पहले दिन आरती मैडम हम लोग कस्टमर होते हैं, राइट? जी सर। हम कस्टमर ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोच है। अब आपका क्या सोच है मुझे नहीं पता। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की तरफ गया था, जब कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मैंने देखी थी, तो सबसे पहले अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखी तो मैंने एक चीज जरूर देखी, क्या इस ब्रोशर में या क्या इस शॉपी में मेरे काम के लिए कोई प्रोडक्ट है? नहीं सर, बाकी कंपनियों में नहीं होते हैं। जी, तो हम क्या करते हैं, हम जब कस्टमर की तरफ जाते हैं, मैंने पहले कंपनी को नहीं देखा, पहले मैंने देखा कस्टमर को। एक ग्राहक क्या सोचता है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आते टाइम, वो ये सोचता है कि मुझे प्रोडक्ट मेरी चॉइस से मिल जाए, मेरे काम आने वाला प्रोडक्ट। सॉरी फॉर डिस्कनेक्ट, कोई कॉल था। तो मेरा ये मकसद था कि ग्राहक को सोच के कंपनी बनाई जाए। सबसे पहला मकसद क्या था, हमें एक ग्राहक को सोच के कंपनी बनानी थी कि ग्राहक क्या सोचता है। ग्राहक जब आपके पास आता है तो ना उसको आपके बिजनेस वॉल्यूम से मतलब होता है, ना आपके उसके प्लान से मतलब होता है, वो किसी से मतलब नहीं होता। वो पैसे से मतलब रखता है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसके अनुरूप मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, क्या ये मेरे प्रोडक्ट काम का है क्या, ये दोनों तीनों चीजें ही देखता है। उसके अलावा ना तो उसको आपके बिजनेस प्लान से मतलब होता है, ना उसके बीवी पीवी से मतलब होता है। तो जब वो पहली बार आता है, ये फर्स्ट टाइम में उसके साथ होता है। हाँ, आपके अगर प्लान में या आपकी प्लानिंग में अगर दम है तो आप उसको डायरेक्ट सेल कस्टमर से डायरेक्ट सेलर बना देंगे। वो आप में टैलेंट चाहिए, और वो छोटा सा टैलेंट होता है जो एक छोटे से एग्जांपल से भी मैं समझा देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, हमने आज तक कितनी मूवीज देखी जिसकी पब्लिसिटी हम लोगों तक करते गए, कितने हमने बाइक्स को प्रमोट किया, कितने हमने मोबाइल्स को प्रमोट किया। हम प्रमोट के बिजनेस में हैं, जब से हम बचपन से, जब से पैदा हुए, जब से समझदार हुए, हम प्रमोट कर रहे हैं। देखिए वो डॉक्टर अच्छा है, देखिए वो स्कूल अच्छा है, देखिए वहां पर वो चीज अच्छी है, वो शोरूम अच्छा है, वो बाइक अच्छी है, वो मोबाइल अच्छा। क्या करते आए हम आज तक, एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझा सकते हैं किसी को। क्या आज तक तो हम रेफरल के बिजनेस में हैं? लोग बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में है वो। जब किसी बंदे ने किसी भी दुकान को प्रमोट किया, क्या वो डायरेक्ट सेलर नहीं है? आरती मैडम? जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। यहाँ पर कोई है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, क्लियर है सर। था कि एक कस्टमर, जब एक कस्टमर बन के आपके साथ में आता है तो हम उसको रेफरल बिजनेस के बारे में समझाते हैं। हमारा समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरा तरीका तो सिंपल तरीका होता है, मैं सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। क्या हम रेफरल बिजनेस में शुरू से हैं आरती मैडम? जी सर बिल्कुल है। देखिए हमने हर बार किसी ना किसी की तारीफ की होगी, रेफरल किया ही होगा। बिल्कुल कभी हमने किसी की बिल्कुल सर। शॉप के बारे में बोला होगा, कभी हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में बोला होगा, कभी हम बोलता है कि साहब ये बिजनेस हम नहीं करते, ये डायरेक्ट सेलिंग हम नहीं करते। मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूँ, आज तक आपने कितनी बाइक और कितनी मोबाइल बिकवा दी जिसका पैसा नहीं मिला? फ्री में मार्केटिंग कर दिया आपने। और आज जब कोई कंपनी आके बोलती है, जब कोई डायरेक्ट सेलर आपको आके बोलता है कि आप इस प्रोडक्ट को और इस कंपनी के सर्विसेज को प्रमोट करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको शक होता है?
ये शक करने की सही बात बात नहीं है। है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर रेफरल बिजनेस में आप शुरू से है तो आपको अब पैसा मिलने लगा है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। आप जब रेफरल अभी फ्री में कर रहे थे, अब आपको पैसा मिलने वाला है। तो जब पैसा मिलने वाला है, जब लोग बोलते हैं हमको नहीं करना, तो बड़ा अजीब लगता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कहाँ किस दिशा में जा रही है। तो टू द टॉपिक आ जाता हूँ। अभी हमने जब कंपनी का निर्माण किया तो एक चीज सोची, कस्टमर को देख के हमने हमारे प्रोडक्ट्स को रखा। अब प्रोडक्ट्स में भी वो प्रोडक्ट रखे जो डेली नीडेड के प्रोडक्ट हो, जो लोग सूटेबल तरीके से ले पाए, जो आने वाले टाइम में लोगों को फटाफट फटाफट मिल जाए, और जिसको जो चॉइस है वो मिल जाए। हमने हमारे प्लान के अंदर 500 आरबीवी रखा। उसका एक ही लॉजिक था, हमको पैकेज बिलिंग नहीं करना था। शुरू से हमारा 500 बिजनेस वॉल्यूम में ओपन चॉइस है, आप जो प्रोडक्ट चाहे वो लेके इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये दिल से बनाई हुई कंपनी है, दिमाग से लगाई हुई कंपनी होती तो शायद मैं हम इसके अंदर ये बोलते कि पहली बार आपको कंपनी के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। आरती मैडम, बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लेने की छूट है। तो ये इसीलिए मैं आज लोगों को आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने कंपनी को दिमाग से नहीं दिल से बनाया है। और आप लोगों को अब जब ये काम आप करेंगे तो आपको भी दिमाग लगा के नहीं करना है। जब कंपनी ने दिल से कंपनी बनाई है तो आपको भी दिल से ही काम करना पड़ेगा। और जब आप दिमाग लगाओगे, जब आप दिमाग लगाओगे, आप फेल हो जाओगे। हमारे किसी भी काम को दिमाग से करेंगे तो फेल हो जाएंगे, दिल से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जब हमने प्लान डिजाइन किया तो एक लीडर के लिए प्लान बनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि आपका प्लान एक लीडर के लिए बना हुआ प्लान होना चाहिए। प्रोडक्ट आपका कस्टमर का जैसा होना चाहिए, प्लान आपका लीडर के लिए प्लान होना चाहिए। तो हमारे प्लान को भी आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो वो लीडर को पैसा देता हुआ प्लान। और लीडर को पैसा देते हुए भी सबसे अच्छी बात, मैक्सिमम पे आउट हमारा नीचे वाली रो को ज्यादा जाता है। अगर आप हमारे पूरे प्लान की कैलकुलेशन देखेंगे तो 17% हमारा स्टार प्रोग्रेसिव बोनस, जो 17% हमारा जो मैचिंग का पैसा आता है, वो बिल्कुल नीचे वाली रो को हम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस प्लान की ताकत समझेंगे, आप इस प्लान की कैलकुलेशन समझेंगे, तो आपके जैसा प्लान पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। ये मैं दावे से इस जूम मीटिंग में बोल सकता हूँ। इतना अच्छा, बेटर, कैलकुलेटिव और इनकम देने वाला प्लान अगर आप अदर से कंपेयर करेंगे, मैं कंपैरिजन किसी से बोलता नहीं हूँ क्योंकि हमारी लाइन पूरी बड़ी है, हम ही हमारी लाइन पे चल रहे हैं। पर अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप देखिए, उनका बिजनेस प्लान और हमारे बिजनेस प्लान को एक बार आप खुद से कंपेयर कर लीजिए कि क्या हमारे प्लान में ऐसी चीजें हैं कि आपको ज्यादा पे आउट आएगा, उस कंपनी में कम पे आउट आएगा। तो वो आपको खुद को जजमेंट करना है। हमने हमारे जजमेंट के हिसाब से कंपनी बनाई, हमने किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो पेंडेमिक सिचुएशन हमारे साथ आई है, इसमें भी हम लोगों को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा हथियार मैं आपको देना चाह रहा हूँ आज, जो आपके पास है, ऑलरेडी है, जो सबसे बड़ा हथियार है, आप लोगों के लिए वेलनेस के प्रोडक्ट ला सकते हैं, वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं और साथ में इनकम की बात कर सकते हैं। अब आप पॉजिटिव साइड में आइए। आज से आपको पॉजिटिव थिंकिंग में जाना है। क्या पॉजिटिव थिंकिंग में जाना है? पहला, हमारे पास इनकम बेस का प्लान है, इनकम के लिए प्लान है। तो जो आने वाले टाइम में हम जो बातें कर रहे हैं कि किसी का बिजनेस चौपट हो गया, आने वाले टाइम में जिनकी स्थितियां खराब हो जाएंगी, हम उनके लिए पहले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहां पर उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इनकम भी मिलने लगेगी। तो ये पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, हमारे पास वेलनेस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अभी तक आप लोगों का जो भी फोकस रहा है मोस्टली सारे प्रोडक्ट पर रहा होगा, एफएमसीजी पर रहा होगा। पर मैं इस जूम के माध्यम से आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, इस एक महीना, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, जब तक, एक कसम खा लीजिए, अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेलनेस के प्रोडक्ट ही प्रमोट करेंगे। मैक्सिमम आपको वेलनेस के प्रोडक्ट पर काम करना है, क्योंकि यही एक राइट टाइम है जब हमारी लोगों को जरूरत है। देखिए 2006 में जब हम इम्यूनिटी की बात करते थे तो लोग बोलते थे ऐसा कुछ नहीं होता। और आज न्यूज चैनल्स, टीवी, मीडिया, कुछ भी देखिए आप, सब क्या बोल रहे हैं?
आपको आपकी इम्यूनिटी पर काम करना है, क्योंकि ये जो वायरस आया है ये सबसे पहले आपकी इम्यून सिस्टम को खराब करता है, फिर बाकी सारी चीजों को डैमेज करता है। तो हर एक डॉक्टर, अच्छे से अच्छा डॉक्टर क्या सलाह दे रहा है आरती मैडम आज? जी सर, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और स्वस्थ रहने। हमारे पास खजाना है इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल सबसे सर, पहला बहुत खजाना है। ग्रीन टी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट है। आप घर में जो चाय पी रहे हैं उसको बंद करके आप ग्रीन टी का सेवन चालू कीजिए। मेरे कहने से सही 1 महीना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये करके तो देखिए, दिन भर में जो आप पानी पी रहे हैं उसमें तुलसी का ड्रॉप, हमारा तुलसी ड्रॉप यूज करके तो देखिए। आयुष कवच आपके घर की सुरक्षा करेगा। आयुष कवच इतना जबरदस्त हमने बनाया है। आयुष कवच आप लेना शुरू कीजिए, नोनी आप लेना शुरू कीजिए। जो जो आपके पास वेलनेस के प्रोडक्ट है हमारे, वो लेना स्टार्ट कीजिए। ये आप कमिटमेंट ले लीजिए कि 1 महीना अभी हमारे को किस पर काम करना है, वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पर काम करना है। जब आप ये टारगेट लेंगे, जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही लोग आपको मिलने लगेंगे जो इम्यूनिटी की बातें करेंगे, ऐसे ही लोग मिलने लग जाएंगे जो वेलनेस की बातें करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आपके घर में ही वेलनेस की जरूरत है सबसे पहले? आरती मैडम, जी सर, मुझे है। सबसे पहले खुद को जरूरत है। जी सर। जब आप खुद के परिवार को इतना इमोशनल लेकर चल रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस वाले इमोशनल नहीं है? होंगे ना? जी सर, बिल्कुल होंगे। सब लोग इमोशन से कनेक्टेड है। ये इमोशन का कारोबार है। ये इमोशन का डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है। ये इमोशन वाली कंपनियां हैं, आपको परिवार से रिलेट करती है। यहाँ पर हम जोवेल परिवार बोलते हैं बार बार। तो हमें पहले क्या करना है, हमारी परिवार का सुरक्षा कवच बनाना है। तो जो मैं 2 या 3 जूम मीटिंग में पहले भी बोल चुका हूँ, हमें हमारा वेलनेस के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा इस पूरे महीने फोकस करना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वेलनेस के प्रोडक्ट पर कैसे काम करें। क्यों हमें लोगों की ज्यादा जरूरत है? हमारी जरूरत बहुत सारे लोगों को है। अगर आप सिर्फ नजर दौड़ाएंगे तो आपको लोग मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर बैठे बैठे भी आप 10 दोस्तों को फोन कीजिए। आपके जो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग करे चाहे नहीं करे, वो अपने परिवार की सुरक्षा जरूर करवाएगा आपसे। वो वेलनेस के प्रोडक्ट की बातें जरूर आपकी सुनेगा, वो इम्यूनिटी की बातें जरूर सुनेगा। क्योंकि अभी ये पूरा बिजनेस जो चल रहा है, अभी आप जो देख रहे हैं, सभी जगह पर क्या चल रहा है, सभी जगह की स्थितियां आपके आप सामने है। किस तरीके से लोग अभी परेशान हैं, किस तरह से लोग डरे हुए हैं। तो हमें डरना की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना है और यूज करवाना है। प्रमोशन कीजिए, उन्हीं को आप यूज कीजिए और उन्हीं को आप क्या स्टेटस पे लगवाइए, उन्हीं को आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए। क्या क्या बेनिफिट्स है। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी को खुद को समझना पड़ेगा। देखिए, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आज क्या जिम्मेदारी है हमारी एज ए लीडर? अगर मैंने जब भी काम किया, मैं कंपनी की तरफ नहीं देखता था। कंपनी की तरफ नहीं देखने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा। कंपनी की तरफ आप लोगों का पूरा नजर रहता है कि कंपनी ऐसा करेगी, कंपनी ऐसा करेगी, कंपनी ऐसा करेगी, लीडर ऐसा करेगा, मेरा अपलाइन ये करेगा, मेरा अपलाइन ये करेगा। एक बार सोचिए, वो क्यों करेगा? सबसे पहले तो आप अपने आप में लीडर हैं कि नहीं? जब अगर आप अपने आप में लीडर बनेंगे, जब अपने आप में आप कंपनी बनेंगे, तब आपका काम बहुत जोरों से चलेगा, बहुत तेज गति से चलेगा। जब आप अपने आप को एक कंपनी समझ लेंगे। देखिए, हर लीडर आगे बढ़ सकता है, सबको। जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 500 आरपीवी से आया ना, वो भी बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। सिर्फ उसको क्या चाहिए? 3-4 चीजें, बेसिक चीजें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लोग 2-2 घंटे की एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं। खर्च भी करना चाहिए, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद से लेना पड़ेगी। क्या आप दिन भर में 2 लोगों को, नए लोगों को प्लान बताते हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी। मैं हर लीडर से एक अपील कर रहा हूं यहाँ पर कि हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हमें रोज 2 नए लोगों को प्लान समझाना पड़ेगा। आप बोलते बिजनेस नहीं होता, मैं कहता हूं आप 1 महीना मेरे कहने से रोज 2 नए लोगों को प्लान बता के देखिए और रोज नोट कीजिए कि आज मैंने 2 लोगों को प्लान बताया। आप खुद से आकलन करेंगे कि आप काम ही उतना कर रहे हैं जितना आपको पैसा आ रहा है। इतना ही काम कर रहे हैं आप।
आप 2 लोगों को प्लान समझाइए, 2 लोगों को इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाइए, 2 लोगों को आप जोवेल लाइफ के बारे में समझाइए, जोवेल लाइफ क्यों करना चाहिए, वेलनेस के प्रोडक्ट इसीलिए करना चाहिए और इनकम सबसे अच्छी है इसलिए करना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप समझाना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बिजनेस कहीं होल्ड होगा या आपको कोई इस समय में कोई रोकेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एक ऐसा समय है जब आपकी सब लोग बात मानेंगे और ये हमने प्रूव भी कर दिया पिछले साल जब हमारे साथ लॉकडाउन था। पूरी कंपनी लॉकडाउन में एस्टेब्लिश हुई है और कितनी अच्छी बात है इस लॉकडाउन की। मैं अच्छी बात इसलिए बोल रहा हूँ, कंपनी एंड से बोल रहा हूँ, ऐसे एंड से नहीं बोल रहा हूँ। अगर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो लोग बड़े परेशान है, मानवता की बात करेंगे तो लोग परेशान है। पर मैं आज अगर जोवेल लाइफ की बात बताता हूँ, जब पिछले साल हमने शुरू किया था तो हमारा एक सेंटर हुआ करता था जहां से प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता था, वो होता था हमारा ब्यावर, जहां से मेरा रेजिडेंस है वहीं से प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ करता था। आज की तारीख में हमारे पास, जब हम लोगों को प्लान समझाते थे, जब हम हमारा विजन बताते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब हमारे प्रोडक्ट कैलकाटा से डिलीवर होंगे, एक ऐसा समय आएगा जब हमारे प्रोडक्ट बैंगलोर से डिलीवर होंगे, एक ऐसा समय आएगा जब हमारे प्रोडक्ट गुवाहाटी से डिलीवर होंगे। क्या यहाँ पर पुराने लीडर्स हैं? यहाँ पर मिस्टर चिरंजी लाल जी को अगर हम अनम्यूट करेंगे तो मैं उनको लेना चाहूंगा। चिरंजी लाल जी को मैं अनम्यूट करवाना चाहूंगा प्लीज। यहाँ पर जो होस्ट है वो अगर है यहाँ पर। सैनी सर प्लीज अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, प्रणाम। जी सर नमस्कार प्रणाम। चिरंजी लाल जी। हाँ सर बताइए। बस मैं आपको इसलिए लेना चाह रहा था कि जब हम पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो पिछले साल जब हम कोरोना की महामारी से जब स्टार्ट किया था तब हमारे पास एक ही सेंटर हुआ करता था। सही है बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। और हम लोगों को ये बोला करते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब हमारा प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल से डिलीवर्ड होगा, एक समय आएगा जब हमारा प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट से डिलीवर्ड होगा, एक समय आएगा जब साउथ से डिलीवर्ड होगा। बोलते कि नहीं बोलते थे? यस सर, और आज की बिल्कुल सही तारीख में बोलते थे आप। बिल्कुल हो और रहा है आज की सर, तारीख में ज्यादा हो गया बल्कि। आप अंदाजा लगाइए, जब पेंडेमिक सिचुएशन थी, जब कंपनी ने ये करके दिखाया, ये कंपनी ने नहीं किया, ये आप लोगों ने किया। यस। ये आप लोगों की मेहनत ने किया है, ये मैंने नहीं किया, ये कंपनी ने नहीं किया। कंपनी ने सिर्फ मैनेज किया है, सिर्फ कंपनी ने मैनेज किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये सारा श्रेय हमारी पुरानी लीडरशिप को जाता है। मिस्टर चिरंजी लाल जी, मिस्टर कुलदीप जी, मिस्टर रामनिवास जी, मिस्टर चंदन जी, मिस्टर अगर मैं पुराने लोगों को जितने को नाम याद है, मिस्टर रितेश जायसवाल जी, ये पुराने लीडरशिप जो स्टार्टअप से हमारे साथ में थे। आज जो लीडरशिप हमारे साथ आ रही है, वो आप लोगों को मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी पुरानी लीडरशिप को जब हम ये विजन और मिशन बताते थे तब लोग ये सोचते होंगे कि ये कैसे करेंगे, पर आज की तारीख में हमने ये करके दिखा दिया। इसी 14 महीने के अंतराल के अंदर हमने हमारे 23 स्मार्ट ओपन कर दिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सभी जगह से आज हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होता है। कौन सा एक ऐसा एरिया जहां से हमारा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है? ये आप लोगों की मेहनत का कमाल है। एक ही साल के अंदर सब कुछ करके दिखा दिया। आप लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां मैं बजाता हूं, क्योंकि लीडरशिप आप लोगों की है, हमारा सिर्फ मैनेजमेंट है। ये आप लोगों की बदौलत हुआ है। अब आज की तारीख में हमारे पास अब क्या है, ये अभी हमारे को सोचना पड़ेगा। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास चारों तरफ से प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए सभी कुछ है। हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, हर एरिया में हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये तो बहुत अच्छा दौर शुरू हुआ है कि जब हमारे को वापस से लॉकडाउन फेस करना पड़ रहा है, तब हमारे साथ आज की तारीख में पिछले साल की तारीख में बहुत फर्क है। चिरंजी लाल जी, आई एम राइट? बिल्कुल राइट सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं। आगे का जो आप लोगों को मैं ये चीजें स्ट्रेंथ वाली बता रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी और अपने आप को कंपनी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी लीडर है, जो भी अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को जिस दिन आप कंपनी समझेंगे तो देखिए, जब आप अपने थॉट प्रोसेस को वैसा दौड़ाएंगे कि मैं अगर ये कंपनी होता, लोग बोलते हैं कि मेरा लीडर मेरे को बताएगा। मुझे बताइए, अगर जोवेल लाइफ में पहली आइडिया आपकी होती तो कौन बताता? एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, क्या आप खुद अगर लीडर नहीं बनेंगे तो क्या आपका काम कैसे चलेगा? आपको अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा।
बाकी अपलाइन आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी आपको ही करना पड़ेगा। मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आप आपकी टीम को कैसे डेवलप करते हैं, ये आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा। लीडर उसके अंदर जरूर आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करने से ऐसे होगा, पर सबसे पहले आपको अपने आप को कंपनी समझना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमारे को अपने आप को कंपनी समझ के काम करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा मैं आप लोगों को आज एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बार अपनाया और बहुत बार मैंने इसको अप्लाई किया। सारे लीडरशिप से मैं बात करूंगा यहाँ पर, जो भी लीडरशिप है, आरती मैडम है, चाहे और भी कोई लीडर्स है यहाँ पर। देखिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि रोज नए प्लान बताने पड़ेंगे, लोग नए रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपकी लीडरशिप, आपके जो लोग हैं, जो आपकी लाइफलाइन है, मैं लाइफलाइन शब्द का यूज करूंगा, वो भी आपकी जैसा कॉपी करेगा। जी सर, बिल्कुल। अगर आप लोगों को रोज डेली 2 नए लोगों को प्लान समझाएंगे तो ही आप लोगों को बोलिएगा कि आप भी रोज 2 लोगों को प्लान समझाएंगे। तो आपको सबसे पहले आज का एक गांठ बांधनी है कि क्या हम रोज 2 नए लोगों को प्लान समझा रहे हैं। 1 महीना करके देख लीजिए, आपका जो पे आउट है उसके अंदर 2 जीरो लगता हुआ दिख जाएगा अगले महीने से, क्योंकि आपने काम करने का प्रण कर लिया। तो आप रोज 2 नए लोगों को प्लान समझाएंगे, जो नए लोग हो। अब आपको ये मैंने आज काम फल मिल रहा है, वो आपको सोचना है। तो साथ ही साथ में इससे आपका क्या एक अच्छा पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास नए नए लीडर रोज तैयार होंगे। जब आप 30 दिन बाद अपने आप का आकलन करेंगे तो आपके पास 60 लोग होंगे। 60 लोगों में से आपके पास चॉइस होगा कि इन 10 लीडर्स को मुझे आगे लेके जाना है। फिर अगले महीने आप 60 लोगों को लाएंगे तो फिर उनमें से भी 10 लीडर और आगे आएंगे। तो आपके पास हमेशा लीडरशिप तैयार रहेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। अगर बड़े लीडर यहाँ पर सुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट ये है कि लीडर्स क्या करते हैं, हमारे जो लीडर्स है उन्हीं पर डिपेंडेंट है। नए लोगों को प्लान बताना बंद कर दिया, क्योंकि इन लोगों को टाइम देना पड़ेगा, इन लोगों को समझाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक हमारा जो भी काम रहा, मेरा जो भी काम रहा, काम करने का तरीका यही रहा, जो मैं आपको छोटे छोटे लॉजिक से समझा देता हूँ। आरती मैडम। जी सर। सॉरी, कार आपके पास है या यहाँ पर किन्हीं के पास कार अवेलेबल है? कार? जी सर, मेरे पास तो नहीं है। चलिए, आप किन्हीं के पास कार है यहाँ पर? जी सर, हमारे देवेंद्र सर के पास है कार। किनके पास है? देवेंद्र सर के पास है। देवेंद्र सर को एक बार अनम्यूट करेंगे अगर वो हमारे को सुन पाएंगे तो। छोटा सा आपको लॉजिक से समझाना चाहूंगा। जी आदरणीय। जी देवेंद्र जी। जी सर। सर, आप अपने पास कार है जी। कार में टायर कितने हैं सर? 4 है सर। सही से बताइए सर। 5 है सर, स्टेपनी मिला गाड़ी के। कितने टायर से चलती है? 4 से सर। तो 5वां क्यों रखा हुआ है? तो स्टेपनी सर। क्या रीजन है? सर जैसे सपोज कहीं जा रहे हैं, यदि एक टायर यदि पंचर होगा तो स्टेपनी लगा ले, इसलिए। इतनी बड़ी बात बोल दी, बहुत बहुत तालियां देवेंद्र जी के लिए। बहुत छोटे से लॉजिक से मैंने आपको समझा दिया। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। तो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा लॉजिक मैंने आपको दिया कि एक गाड़ी के अंदर 4 टायर से गाड़ी चलती है, तो 5वां क्यों रखा गया, जिसको हम बोलते हैं स्टेपनी। यही लीडरशिप की गलती है। यहाँ लीडरशिप गलती कर बैठता है। वो सोचता है कि आज मेरे पास टीम हो गया, मैं अब बस चल जाऊंगा, इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को संभालना है। सबसे बड़ी गलती उस दिन वो करता है, सबसे बड़ी गलती, कि वो अपनी नई लीडरशिप तैयार नहीं करता। एक दिन ऐसा होता है कि वो टायर पंचर हो जाता है, उसके बाद स्टेपनी नहीं होती और वो बैठ जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, पर लीडरशिप को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर्स, मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूं, आप आपकी स्टेपनी हमेशा तैयार रखिए, आपके चारों टायर मजबूत रखिए, 5वां टायर जरूर रखिए। ये लीडरशिप की कमी रहती है हमेशा, जो मैंने फील किया है 16 साल में। बड़े स्केल पर जाके भी लोग टूट जाते हैं। लोग इन सब चीजों को नहीं समझते, पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारी टीम के साथ में कैसा बॉन्डिंग रखना है कि हमारे पास नए लोग भी हैं और पुराने लोगों को भी हम मैनेज कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कोई इस मंथ में काम नहीं कर रहा है, तो आपने नई लीडरशिप खड़ी कर दी, नए लीडर्स काम करने लगे।
फिर अगले महीने हो सकता है कि ये जो नए लीडर आए उस महीने वो काम नहीं कर रहे, जो पुराना महीने में जो लीडर ने काम नहीं किया तो वो काम करने लग जाए। तो ये बहुत बड़ा जरूरी पॉइंट है। मैं आप लोगों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा नए लीडरशिप को तैयार रखना एक लीडर की जिम्मेदारी है कि अब हम नए लीडर्स को क्यों तैयार रखें। आप लोगों को मेरे पॉइंट से समझ में आ गया होगा आरती मैडम, मैं क्यों बोल रहा हूँ नए लीडर लाने की। जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा चीज था जो मैंने आप लोगों को आज एक और चीज दिया कि आप अपनी लीडरशिप को इस तरीके से तैयार रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बिजनेस स्लो डाउन हो तो कोई ना कोई नया लीडर आपके साथ कनेक्ट हो जाए और वो बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर काफी सारी चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब हम हमारे बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे को सब चीजें समझ में आ जाती है। तो आरती मैडम, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, जो आपकी शिवनी की टीम है, जब जी आप सर। शिवनी की टीम आप डेवलप कर रहे हैं, जूम पर आप प्लान ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, यहाँ जी पर सर। लोगों को प्लान सबको क्लियर है आपकी टीम में? जी सर, कल ही मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया था तो सबको क्लियर हो गया है। नहीं, ये आपने क्लियर किया, इसके क्या लोगों जी को जी क्लियर है? जी सर, मेरी जानकारी के हिसाब से तो क्लियर है सभी को। देखिए आपकी जानकारी के अनुसार क्लियर है, पर आपको लीडरशिप से बात करना पड़ेगा, क्या वो प्लान को पूरी तरीके से दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। एक चीज और मैं आपको देना चाह रहा हूँ, देखिए हम जी क्या सर। करते हैं, हमारे लीडर्स को बोलते हैं आप ये प्लान प्रेजेंटेशन देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको जी एक सर। चीज और बताता हूँ, जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन देंगे उसको सिर्फ वो सुनेगा और कई बार वो दिमाग से निकाल देगा। सही बात है सर, होता है जब सर। तक आपको पेपर पेपर पे प्लान और ये सब चीजें नहीं करेंगे, आप जूम पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जूम पर नहीं होगा। आप जैसे अभी मैंने वीडियो चालू कर दी, अभी मैं अगर आपको पेपर प्लान देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, राइट? जी सर। तो आप लोग अपने प्लान को कैलकुलेटिव बनाइए, कैलकुलेशन से समझिए, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, हम बात कर रहे हैं अब इनकम की। जब आप उसको इनकम दिखाओगे ही नहीं तो आपके साथ क्यों आएगा? बिल्कुल सही बात सर। प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दे दिया, पर जब उसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी कि ये पैसा मेरे को आएगा कैसे। आपने समझा जरूर दिया 500 लेफ्ट 500 राइट 10% आएगा। कई लोग आज भी कंफ्यूजन है कि 10% किसका आएगा, 500 500 1000 का आएगा या सिर्फ 500 मैचिंग का आएगा। छोटी सी चीज है पर लोगों को समझनी अभी भी नहीं पता है। काफी सारे लीडर्स है वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं। इसका सबसे जी अच्छा सर। सॉल्यूशन है, आप ज्यादा से ज्यादा पेपर प्लान का प्रेजेंटेशन दीजिए। बोर्ड प्लान पर अगर आप आए तो बहुत अच्छा होगा, बोर्ड प्लान पर कैलकुलेशन प्लान दीजिए, आपकी टीम को कैलकुलेटिव प्लान दीजिए कि ये प्लान में ऐसे ऐसे इनकम आता है, इसी तरीके से आप करेंगे तो इनकम आएगा, राइट? जी सर, बिल्कुल सर। तो ये प्लान कैलकुलेशन की भी आपको मैं आप समझाना चाहूंगा कि प्लान को कैलकुलेटिव करके बताइए, क्या आप इतना करने से इतना आएगा, इतने करने से इतना आएगा, ये भी आपको समझाना जरूरी होगा आपकी टीम में। ठीक है जी मैडम? सर। जी सर। जी और सर। ये भी आप देखिएगा कैसे आप दे पाए वो, आप एक बार आप देखिएगा कि पेपर प्लान पे दे पाए या आप कैलकुलेशन पे दे पाए, जैसा आप देखिए जूम पर जितना हो सकता है बताइए, जी राइट? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, अभी आपको पता हो तो हमने एक जोवेल वॉल स्टार्ट किया था 10 तारीख से। जी सर। ये 10 तारीख से जब हमने 10,000 का वॉल शुरू किया था तो हमारा एक मकसद था, ये मकसद मैं आप लोगों को दे आज क्लियर करता हूँ, और काफी बार मैंने फेसबुक लाइव में भी ये क्लियर किया था कि हम ये 10,000 की वॉल उस लीडर को देना चाह रहे हैं जो ग्राउंड पर रह के काम करता है, जो ग्राउंड पे रह के अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, जो ग्राउंड पे रह के बहुत अच्छे लोगों तक जाना चाह रहा है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में ये हमने 10 तारीख को ही सोच लिया था और पेंडेमिक सिचुएशन कब आई है, लगभग 20 से 25 तारीख के बाद सारी जगह पर लॉकडाउन की स्थिति हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि पहले से ही हमारे को ये डिसाइडेड था कि हम 10,000 की वॉल पर क्यों ना काम स्टार्ट करें, कि 10,000 की वॉल से हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच जाए। आरती मैडम, अभी अपने पास शॉपी है या मार्ट है? शॉपी है सर। तो देखिए हमने शॉपी से ही कनेक्ट किया इस वॉल को। मैं थोड़ा सा आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, है जी ना? सर। इसको हमने मोबाइल शॉपी से कनेक्ट करने का रीजन क्या है कि मोबाइल शॉपी पर जब आप पैसा डालते हैं आपको कितना कमीशन आता है? 8%। 8% आता है। जब जी। आप किसी को एक वॉल का बिलिंग करेंगे ना
तब भी आपको 8% आता है। नहीं सर, उसमें तो 10% का है ना वॉल का। आपको, आप मोबाइल शॉप ही है ना, आपको भी जी, 8% आता है, मैं ये हाँ समझाना हाँ, चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर, जी सर। आप अगर उनकी बिलिंग करते हैं, आप उनको प्रोडक्ट देते हैं, तो भी हम आपको 8% कमीशन देते हैं। ये जी सर। कम बात नहीं है अगर आप इसको समझेंगे तो। 10,000 वाले को तो हम 10% दे रहे हैं, वो तो उसके अकाउंट में जा रहा है। पर जब आप किसी को 10,000 का बिलिंग करेंगे तो भी आपको 8% आएगा। जी सर। ये कितना अच्छा फॉर्मूला है अगर आप इसको समझे तो। जब आपने कंपनी को पैसा दिया तब कंपनी ने 8% दे दिया, 4,000 रुपए, 50,000 का शॉपिंग लिया, आपको 4,000 रुपए कहाँ आया? कंपनी के वॉलेट्स में। जब आपने 10,000 की बिलिंग करी तो भी आपको 8% आ गया। तो आप जी अंदाजा लगाइए, हमने मोबाइल शॉपिंग को कनेक्टिविटी दी इस वॉल से। इसका सीधा सा लॉजिक है कि हम हमारी मोबाइल शॉपिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम हमारी जोवेल वॉल को प्रमोट करना चाह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और छोटे स्केल पे जो लीडर अभी आता है, इनिशियल लेवल पर जब शुरू करता है, तब उसको जेब में, पॉकेट में पैसा चाहिए होता है अपनी लीडरशिप को खड़ी करने के लिए। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट था। जोवेल वॉल को हमने जब लॉन्च किया था तब हमारा ये ही विजन था कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्स पर प्रमोट करें, वॉल को फोकस करें। आपके वहाँ कितना प्रमोट हुआ आई डोंट नो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसका जितना प्रमोशन किया उसके अनुसार अब लोगों को ये समझ में आया कि वॉल कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम हर एरिया में हमारे प्रोडक्ट पहुंचा देते अभी तक, तो जो जहाँ घर पे बैठा है वो वहीं पर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर चुका होता। बिल्कुल सर। तो ये आप फोकस करवाइए आपकी टीम में। अगर वॉल्स पर अगर काम नहीं हो रहा तो आप वॉल्स को फोकस कराइए। आपका 8% कमीशन वैसा का वैसा ही है, आपको 8% तो मिल ही रहा है, वैसे ही मिल रहा जी है। सर। अगर आप एक एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो भी 8% मिलेगा, 10,000 की वॉल की बिलिंग करेंगे तो भी 8% मिल रहा है। और जी टीम आप सर। ही का है, सारा बिलिंग आपके नीचे होना है, तो बिजनेस वॉल्यूम भी आप ही को आना है। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट था जो मैंने आज आपके सामने रखा वॉल को लेके। अब हम बात कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं पर कई बार क्या होता है ना, कोई कहानी से समझ में आता है। तो मेरी एक आदत है, छोटा छोटा सा लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए, कई लीडर्स अभी सोच रहे होंगे कि सर अब क्या होगा, कैसे हम करेंगे, हमारे को आगे क्या मिलेगा, क्या चीजें नहीं होगी, कैसे होगा, ये सब क्या होगा। तो लास्ट ईयर मैंने अभी बीच में भी काफी लोगों से वादा किया था कि हम ऐसी चीजें पर काम कर रहे हैं, ऐसा चीजों पर काम कर रहे हैं कि जहां पर आप हैं वहीं के वहीं प्रोडक्ट कैसे आपको अवेलेबल करवा दें, जिस सिटी में आप है वहां पर हम प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करवा दें। हमारा पिछले 2-2.5 महीने से एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। मैं आप लोगों को गुड न्यूज दूंगा, बहुत जल्दी 1 से 5 मई के बीच में बहुत बड़ा बिग न्यूज आने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा बिग न्यूज होगा, वो पूरा इंडस्ट्री को 360 डिग्री घुमा देगा, हमारे पूरे जोवेल के लीडर्स को इतना बड़ा हम तोहफा देने वाले हैं जो आप लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया। अगर आरती मैडम, सर अभी बता रहे हैं क्या है तोहफा? वो 1 से 5 मई के बीच में होगा, जो भी होगा। अभी अभी लगभग मैं आप लोगों से सिर्फ इशारों में बातें कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं उसको पूरा लाइव प्रेजेंट करूंगा कि किस प्रोजेक्ट पर हम काम कर चुके हैं, और काफी हद तक 90% हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर चुके हैं। सिर्फ 10% बचा है, सिर्फ 2 दिन का टाइम और है हमारे को। 2 दिन के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को हमारे एंड पर पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। पिछले 2-2.5 महीने से हमारा सॉफ्टवेयर वाला इस पर काम कर रहा था, लगभग हम उस तक पहुंच चुके हैं, 90% हम आ चुके हैं वहां तक। तो ये जी बहुत सर। धमाका होने वाला है इंडस्ट्री के अंदर। आरती मैडम, आपके वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए और जी सर, आपके एरिया में जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको वहीं मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। कोई दिक्कत परेशानी अभी जैसा मतलब टाइम लग जाता है, 5 से 6 दिन लग जाते हैं, जी, तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि लोग बोलते हैं प्रोडक्ट हमें अभी चाहिए, 5-6 दिन तक हम कितना वेट करेंगे, ये चीज होती है। अगर मेडिकल स्टोर से कुछ चीजें लेंगे तो उसका बिजनेस वॉल्यूम मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? सर बहुत अच्छा रहेगा। सब्जी वाले की दुकान से सब्जी लेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है सर। दैट्स इट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ 1 से 5 तारीख के बीच में हम इसको अनाउंस करेंगे। बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों को कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ी धमाकेदार, एक बहुत जोरदार चीज मिलने वाली है आप लोगों को। थैंक यू सर। तो ये आप लोगों के लिए एक तोहफा है, जब लोग अभी पेंडेमिक सिचुएशन में है और हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, कि हमारे लीडरशिप को क्या मिलना चाहिए, हमारे लीडर्स को अभी किसकी जरूरत है, हमारे लीडर को क्या मिलना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं। आप लोगों का काम क्या है? सिर्फ काम पर फोकस करना है आपको, बाकी सारा काम हमारे पे छोड़िए
कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम करने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने बोला था कि हम पूरी इंडिया के अंदर छा जाएंगे, पूरी इंडिया के अंदर हम ऑनलाइन डिलीवरी करवाएंगे, और हमने करके दिखाया था। और ये भी मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, जहां आप है वहां प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना जोवेल लाइफ की जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभाएंगे हम पूरी तरीके से। हम पूरे मैनेजमेंट के साथ आपके साथ खड़े हैं, पूरे सिस्टम को लेके खड़े हैं। आप लोगों की कमी है, अगर है तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। आप जो बोलेंगे आपके हाथ में होगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर जो भी आप बोलेंगे प्रोडक्ट, वो आपको मिलने वाला है बहुत तरीके से, बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ। जय जोवेल। जी, बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत बड़ा बिग न्यूज मिलेगा। बस उसकी लगभग तैयारी पर है हम लोग, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करेंगे और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होगा। आज मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा 5 से 7 दिन का पेशेंस है उसके लिए। तो हम बहुत बड़ी न्यूज के साथ आप लोगों से जरूर रूबरू होंगे। तो ये सब चीजें थी आज के सेशन में। और बाकी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी तो है, पर क्या होता है कि काफी सारी चीजें जो हम लीडरशिप से बात कर रहे होते हैं कि अब हमारे को क्या क्या आगे करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो अगर यहाँ पर कोई लीडरशिप मेरे से बात करना चाहती है, तो क्या हम बात करने के लिए अभी एबल है मैडम? जी सर, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक सेशन भी आधा पौना घंटा हो गया है। तो जी सर, छोटी छोटी बिल्कुल। बेसिक चीजें थी मेरी को आज समझानी थी, और एक हल्का सा एक अनाउंसमेंट था जो मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, अनाउंसमेंट किया नहीं अभी, बताया है जी सिर्फ। सर, जी सर, जी सर। जी, वो पूरा ही हो गया अनाउंसमेंट सर। आपने जितना बताया उसमें सारा कुछ समझ में आ गया है। बस बस तो बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सी चीजें मिलने वाली। आप लोग सिर्फ अपना अभी फोकस बनाइए कि पहले हमारे को वेलनेस पर काम करना पड़ेगा 1 महीना तक, और हमें हमारे लीडरशिप को खड़ी करना पड़ेगा, और जी ऑनलाइन सर, प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही लाना पड़ेगा अभी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो और कोई जी सर। लीडरशिप, आपकी कोई लीडरशिप बात करना चाह रही है, या और कोई मेरे से कोई सवाल है तो करना चाहे तो कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल।